आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हाज़िर हैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास के हवाले से। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है 1.3 से पहले 1.2 के बाद वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को जमा कैसे किया जाता है या मैट्रिक्स को जो है वो तफरीक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स की जमा। तो मैट्रिक्स को कैसे जमा किया जाता है, सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं या इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हों, इफ़ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स, अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हों, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। वो एडिशन के लिए बेहतरीन सिचुएशन रखते हैं या कंफर्टेबल होते हैं ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी सिर्फ और सिर्फ तभी जमा किए जा सकते हैं कि अगर उनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी वो जमा किए जा सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर मुख्तलिफ होगा तो वो आपस में कभी भी जमा नहीं हो सकते। अब ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो उसकी रॉज की तादाद होती है और उसके कॉलम्स की जो तादाद होती है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटन एज, ए और बी के एडिशन को कैसे लिखा जाता है, जमा करके दो मैट्रिक्स ए और बी को कैसे लिखा जाता है, सिंपल जैसे ए जमा बी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है। ए जनाब मैट्रिक्स है 3 2 1 7, ये मैंने खुद से रखा है, ये कहाँ से है, खुद से कोई रखा है। इसके बाद मेरे पास बी मैट्रिक्स है भाई, बी जो है वो 3 मुख्तलिफ कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 5 9 2, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा कितने है, 2/2, दो रोज हैं और दो कॉलम है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं, 2/2। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, ये दोनों जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। अब इनको ऐड कैसे करेंगे बेटा, ए जमा बी करते हैं। ए जमा बी इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ पहले 3 2 1 और 7 ये वाली, और इसके बाद प्लस बी की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है जी, 1 5 9 और फिर बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए कैसे जमा करना है, हर कारस्पॉन्डिंग एंट्री उसकी कारस्पॉन्डिंग एंट्री में जमा होगी। जैसे कि यहाँ पर जो पहली एंट्री आती है इधर 3 और इसमें इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 प्लस क्या आ जाएगा 1। सेम इसी तरह बेटा इधर कितना आ रहा है 2, इधर कितना आ रहा है 5, तो 2 प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा कितना आ रहा है 1 और इधर कितना आ रहा है 9, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 9। इसके बाद बेटा यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 2। तो a प्लस बी का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 जमा 1 क्या आ जाएगा 4, 2 जमा 5 क्या आ जाएगा वो 7 हो जाएगा, 9 और 1 क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 और 2 क्या आ जाएगा 9। तो बेटा इसका ऑर्डर भी क्या है, जवाब का ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो इसका मतलब है दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और उनको जमा करके जो जवाब आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसके बाद में इसको ऑर्डर सेम नहीं है तो कैसे ऐड नहीं होंगे। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कोई तीसरा मैट्रिक्स सी है, तो सी मैट्रिक्स जो है वो कितना है 1 और 2। अब इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर है 1/2। क्या ए जमा हो सकता है सी में, ये क्या है इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बी जमा सी हो सकता है, नामुमकिन है, ऐसा भी नहीं हो सकता। वजह क्या है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो मेरा ख्याल है बेटा समझ आ गया होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको जमा
नहीं किया जा सकता। और जमा कैसे करते हैं, मैट्रिक्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है, फर्ज करें ए और बी मैट्रिक्स है तो उनको जमा को लिखेंगे ए जमा बी। और कैसे जमा करेंगे, हर कारस्पॉन्डिंग एंट्री के अंदर जमा होगी। जैसे ये 3 और 1 जमा होगा, 2 और 5 जमा होंगे, 1 और 9 जमा होंगे, 7 और 2 जमा होंगे। फर्ज करें बेटा छोटा सा एक और चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये सी था, इसी तरह कोई बेटा डी आ जाए, वो हमारे पास क्या हो 3 और 7 आ जाए, 3 और 7, तो क्या सी और डी जमा किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है बेटा, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी जमा डी। तो सी जमा डी जब बेटा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3, कारस्पॉन्डिंग एंट्री 1 और 3 आपस में ऐड हो गए, जबकि 2 + 7 इनकी कारस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में जमा होगी। तो बेटा सी प्लस डी जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1 क्या आ जाएगा 4 और 7 और 2 क्या आ जाएगा 9। तो ये इन दोनों का हमारे पास जवाब आ जाएगा जमा होने के बाद। तो मेरा ख्याल है बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस जो हैं उस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास इसी से अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो इनको तफरीक कैसे किया जाता है, सेम जैसे दो मैट्रिक्सेस जो हैं उनको जमा किया जाता है वैसे ही उनको तफरीक किया जाता है। तो जमा के लिए शर्त यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो तफरीक के लिए भी वही शर्त है कि लाजमी तौर पर दो मैट्रिक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी सब्ट्रैक्ट होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, जैसे उनको ऐड नहीं किया जा सकता था। डिफाइन में हम लिखेंगे इफ़ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्सेस, सेम वैसे ही कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्सेस हैं, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल होंगे ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब, दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिटन एज, जैसे उनका एडिशन को लिखा जाता था ए जमा बी, तो सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा ए माइनस बी। तो बेटा इसकी एग्जांपल, वैसे ही एग्जांपल में हम एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा। कोई एग्जाम्पल के लिए ए में मैट्रिक्स रखता हूँ, फर्ज करें मेरे पास 3 2 1 5 है, ये मैंने खुद से रखा है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरह के बहुत सारे आगे क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने खुद से रखा है। जो बुक वाली डिफाइन है उसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है, कोई इशू वाली बात है नहीं है, मकसद हमारा समझना है। इसके बाद बेटा बी मैं खुद से कोई रख लेता हूँ जी, 5 7 3 और 1, ये वाला रख लिया जी। अब देखिए ए में से माइनस करना है अगर बी, तो कैसे करेंगे, पहले ए की वैल्यूज़ 3 2 1 और 5, और इसके बाद बेटा माइनस बी की वैल्यूज़ 5 7 3 और क्या आ जाएगा 1। अब देखिए बेटा ए माइनस बी करेंगे हम, तो यहाँ पर जब माइनस करना है, जैसे जमा करते थे हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में जमा करते थे, सेम वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा ये वाला 5, यहाँ पर 2 ये वाला माइनस, और यहाँ पर क्या आ रहा है 7। इसी तरह बेटा यहाँ पर 1 माइनस और यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यहाँ पर 5 है माइनस और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2, 2 माइनस 7 क्या हो जाएगा -5, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जितना a या b का ऑर्डर था 2/2 उतना ही उसके आंसर का भी ऑर्डर आएगा। सेम जैसे दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर मुख्तलिफ रख के हमने किया था तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता, इसी तरह अगर दो मैट्रिक्सेस हैं और उनका ऑर्डर मुख्तलिफ है तो उनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। बेटा थोड़ा सा इस एग्जांपल को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है बी की वैल्यूज़ को फ़र्ज़ करें मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर बेटा मेरे पास -7 आ जाए फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक को रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। या यहाँ पर b के 7 की बजाय -7 हो तो फिर क्या होगा, a माइनस बी का आंसर क्या आएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 5, 2 माइनस यहाँ पर -7 था, जब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 7। ये आपको पता होगा कि माइनस और माइनस भी प्लस होता है, जबकि प्लस मल्टीप्लाई में प्लस भी प्लस होता है, जबकि प्लस मल्टीप्लाई में माइनस या माइनस मल्टीप्लाई में प्लस क्या होता है वो माइनस होता है। तो बेटा इसी तरह 1 माइनस क्या आ जाएगा 3, 5 माइनस क्या आ जाएगा 1। अब देखिए बेटा 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2, और 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा बेटा। इसके बाद 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा -2, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्सेस की जो है वो भी समझ आ गई होगी। तो चलें इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला